जय हिंद दोस्तों। आज दिल्ली घूमने का मेरा दूसरा दिन है। दिल्ली घूमने की कड़ी में कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को दिल्ली के 3 खूबसूरत जगह राजघाट, जामा मस्जिद और लाल किला घुमाया था। आज दिल्ली के दूसरे दिन में हम लोग सबसे पहले आए हैं कर्तव्य पथ पर, और कर्तव्य पथ के सीधे अभी हम लोग जाने वाले हैं देश के राष्ट्रपति के दफ्तर को देखने वाले हैं। पीएमओ है यहीं पे, होम मिनिस्ट्री यहाँ पर है, साथ ही साथ यहाँ पर हमारा पार्लियामेंट है, संसद, और संसद में पुराना संसद नया संसद दोनों ही है। तो चूंकि वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है, आपको पता है कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री जहाँ पर रहेंगे, देश के सारे कैबिनेट मंत्री जहाँ पर जिनका दफ्तर रहेगा, आवास रहेगा, वहाँ सिक्योरिटी कैसे टाइट होगी। तो इसीलिए वहाँ पर मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, इस व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, लेकिन पूरा मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ राष्ट्रपति भवन, पीएमओ का दफ्तर, ठीक है, पुराना संसद नया संसद, सब कुछ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंदर जाने का परमिशन नहीं है, राष्ट्रपति भवन में जाने की अनुमति है। 50 रुपीज़ चार्जेस लगते हैं, टिकट पहले ही करवाना होता है। तो टिकट चूंकि हम लोगों ने नहीं करवाया है, तो राष्ट्रपति भवन तो इस बार अंदर नहीं जा सकते, लेकिन कोई नहीं, बाहर से ही आप लोगों को हम इस वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है। कर्तव्य पथ के जब हम लोग सीधा जाते हैं तो आगे हम लोगों को इंडिया गेट दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे घूमते हैं, उसके बाद फिर इंडिया गेट चलेंगे, और रास्ते में ही नेशनल म्यूजियम मिलता है, तो नेशनल म्यूजियम भी हम लोग जाने वाले हैं। जो लेफ्ट साइड की बिल्डिंग है वो देश के प्रधानमंत्री का बिल्डिंग यानी कि पीएमओ है। राइट साइड की बिल्डिंग होम मिनिस्ट्री का है, देश के गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर बैठते हैं। और जो फ्रंट में आप देख पा रहे हैं मेरे एकदम सीधे, वो आगे बड़ा सा गुंबद जो सीधे है, वही हमारे देश के राष्ट्रपति वहाँ पर निवास करते हैं, वो राष्ट्रपति भवन है। वहाँ पर एंट्री आप कर सकते हैं ऑनलाइन टिकट का बुकिंग करके, हम लोगों ने नहीं किया था इसलिए अंदर नहीं जा पाए। राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल बगल में हमारा पुराना संसद और नया संसद है। जो येलो कलर की बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं वो हमारा पुराना संसद है, और जो येलो के ऊपर ऑरेंज कलर की जो बिल्डिंग आपने देखा वो हमारा नया संसद है। कर्तव्य पथ के एक तरफ जहां राष्ट्रपति भवन है, वहीं दूसरे तरफ जब हम लोग देखते हैं तो देश के सबसे पॉपुलर पर्यटन स्थल में से एक, जहां पे हर किसी को जाने का सपना होता है, इंडिया गेट सामने खड़ा है। अब हम लोग पहले नेशनल म्यूजियम जाएंगे, उसके बाद इंडिया गेट जाएंगे। म्यूजियम एक ऐसी जगह है जहाँ पे शांति बना करके रहना पड़ता है, क्योंकि लोग बहुत दूर से म्यूजियम में पुरानी एंटिक चीज़ों को देखने के लिए आते हैं। तो इसीलिए म्यूजियम में हम लोग कुछ बोल तो नहीं पाएंगे, लेकिन सारी चीज़ें इस वॉइस ओवर के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा दूंगा। दिल्ली का नेशनल म्यूजियम भारत के सबसे बड़े म्यूजियम में से एक है। वैसे भारत का सबसे बड़ा और पुराना म्यूजियम के बारे में बात करें तो कोलकाता का म्यूजियम है, लेकिन नेशनल म्यूजियम भी भारत के सबसे बड़े म्यूजियम में से एक है। यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक की सारी कलाकृतियाँ हैं। इस म्यूजियम की विशेषताओं के बारे में बताएं तो 2 लाख से अधिक भारतीय तथा विदेशी मूल के यहाँ पर संग्रह उपस्थित है, और जो भारत के पिछले 500 वर्षों के इतिहास को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। आइए घूमते हैं। आप कभी दिल्ली के नेशनल म्यूजियम जाओगे तो इस गैलरी में जरूर जाना, जहाँ पर भारत के लगभग सभी देवी देवताओं के प्रतिमाएं उपस्थित हैं, जो पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से निकाले गए हैं। ये सारे प्रतिमाएं कोई तांबे का है, कोई कांसे का है, तो कोई अलग अलग तत्वों से मिलकर के बना है। प्रतिमाएं इतनी अद्भुत है जिसको आप देखेंगे तो आपको प्राचीन कला का अस्तित्व का बारे में पता चलेगा। नेशनल म्यूजियम में सबसे पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के गैलरी में घुसा, जहाँ पे मेरे बीवी पीछे यहाँ पे मृदभान यानी कि उस समय के बर्तनों के सामने खड़ी है। ये पास में एक नर्तिका है, भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं है, ये तो बात की है। और उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, या आप नटराज की प्रतिमा देख सकते हैं, हाथी से बने हुए दांत की, ये एक हाथी के दांत से बना हुआ एक महल सा है। और उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट गैलरी है जहाँ पे ज्वेलरी, आप विश्वास नहीं कर सकते हो, एक एक ज्वेलरी आधे आधे किलो की थी, और पूरा सोने से सजा हुआ एक गैलरी था जहाँ पे प्राचीन समय के गोल्ड ज्वेलरी को बताया गया था। हर एक चीज़ जो है आधे किलो के आसपास की थी। म्यूज़ियम में 2 लाख से अधिक चीज़ें थी। अब मैं किन किन चीज़ों को आप लोगों को दिखाऊं।
म्यूज़ियम एक ऐसी जगह है जहाँ खुद जा कर के ही अनुभव लिया जा सकता है। तो इसीलिए एक वीडियो के माध्यम से म्यूज़ियम की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो म्यूज़ियम को जब भी एक्सप्लोर करना हो तो सामने जा कर के एक्सप्लोर कीजिए, तब जा कर के आप इतिहास से रूबरू हो पाएंगे। चलिए अब नेशनल म्यूज़ियम के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं इंडिया गेट की तरफ। दोस्तों, दिल्ली घूमने की कड़ी में आज हमारा दूसरा दिन है। कल मैंने आप लोगों को दिल्ली के अलग अलग पर्यटन स्थलों को दिखाया और आज हमारे दूसरे दिन में सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति भवन गए, फिर पीएमओ के दफ्तर को देखा, पुरानी और नई संसद को हम लोगों ने देखा। आज शाम के साथ हम लोग दिल्ली के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल इंडिया गेट में आए हैं, जो संपूर्ण देश में लोकप्रिय है। तो अब बस इंडिया गेट का भ्रमण करेंगे और इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो अब इंडिया गेट के दर्शन हम लोग करें। इंडिया गेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर दिन लाखों लोग पर्यटन करने के लिए आते हैं, लेकिन ये इतने बड़े स्पेस पे फैला हुआ है कि इतनी बड़ी भीड़ को कैप्चर कर लेती है। बहुत बड़े एरिया में इंडिया गेट फैला हुआ है, जिसे इस वीडियो के माध्यम से कवर नहीं किया जा सकता। कभी आप पास से आएंगे तब आप फील कर पाएंगे कि हमारे देश की शान इंडिया गेट कितना भव्य है। इंडिया गेट आने के बाद यहाँ के फोटोग्राफ्स हम लोग कैसे मिस कर सकते थे। तो अब कुछ फोटोग्राफ्स है जो हम लोगों ने इंडिया गेट के सामने खिंचवाई थी, आप लोग इसको भी देखिए। रात के समय इंडिया गेट और खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन फ़ोटो दिन में ही अच्छे आएंगे। इसीलिए आप लोग शाम के समय आओ। हम लोग 4 बजे के आसपास गए थे, 6 बजे तक लाइट्स ऑन हो जाती है, तो 4 से 6 बजे का जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पे जब आएंगे तो दिन में भी आपके फ़ोटो क्लिक्स हो जाएंगे और रात में आप इंडिया गेट का खूबसूरत नज़ारा को भी देख सकते हैं। इंडिया गेट के ठीक सामने वॉकिंग डिस्टेंस पे नेशनल वॉर मेमोरियल है, जहाँ पे हर दिन शाम को देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। हम लोग ठीक उसी समय गए थे जब यहाँ पर परेड हो रहा था, तो इसीलिए हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सैल्यूट करके हम भी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। इसीलिए वीडियो ज़्यादा हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ये है नेशनल वॉर मेमोरियल। आप जब ध्यान से देखते हैं तो सामने आपको इंडिया गेट दिखाई देगा और इंडिया गेट के ठीक सामने है नेशनल वॉर मेमोरियल, जहाँ पर हमारे बहादुर पराक्रमी योद्धाओं की दास्तां इस नेशनल वॉर मेमोरियल में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कभी आप इंडिया गेट विजिट करते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए, बस 100 मीटर के डिस्टेंस पे। नेशनल वॉर मेमोरियल के ये अंदर का नज़ारा है। ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से आप अंदर जाते हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल से बाहर निकलने तक शाम हो चुकी थी और शाम के समय भी आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में भीड़ इकट्ठी है, क्योंकि शाम के समय इंडिया गेट के खूबसूरत नज़ारों को कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो इसीलिए शाम के समय इंडिया गेट के लाइट शो को आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। इंडिया गेट के इस खूबसूरत दृश्य के साथ ही आज के इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में दिल्ली के कुछ खूबसूरत इन्हीं नज़ारों के साथ। जय हिंद, जय भारत।